हेलो फ्रेंड्स, दस्तक भाई प्रवीण सिंह यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अनुपात समानुपात, जिस पे पहले बात करेंगे अनुपात के बारे में और जानेंगे अनुपात हमारा क्या होता है और इनके बारे में बहुत बारीकियों से समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि हमारा अनुपात क्या है। दोस्तों, अनुपात हमारा क्या होता है? दो सजातीय राशियों की तुलना अनुपात कहलाती है। जैसे यहाँ हम थोड़ा लिखते हैं, दो सजातीय राशियों की तुलना बस यही चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है। क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। दो सजातीय, या हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक। यहाँ कम से कम कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए, या दो से अधिक हो सकते हैं, यानी दो से अधिक भी राशियाँ हो सकती हैं। परिभाषा इस तरह बना सकते हैं कि दो या दो से अधिक सजातीय राशियों की तुलना अनुपात कहलाती है। दोस्तों, तुलना इसका मतलब क्या होता है कि तुलना करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए या दो राशियाँ होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक चीज़ से अपने आप में तुलना नहीं की जा सकती है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात जैसे दिया गया है, एक व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष है। दोस्तों, इनकी तुलना करेंगे, इसका मतलब क्या निकलेगा कि दूसरे वाले जो व्यक्ति की उम्र है वो पहले वाले व्यक्ति की तुलना में दोगुनी है। तो यहाँ पर क्या है? ये अनुपात है, यानी तुलना है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। तो दोस्तों, हम क्या समझ सकते हैं इसी से कि दो या दो से अधिक सजातीय राशियों की, सजातीय मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जिनका हम अनुपात निकालेंगे वो राशियाँ हमारी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अभी इनके बारे में और गहराई से जानेंगे। एक जैसे मतलब ये है, जैसे यहाँ लिखा है 2 मीटर और यहाँ लिखा है 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्या है? ये अभी हमारी सजातीय राशियाँ नहीं हैं। तो पहले इनको क्या बनाना होगा? सजातीय। या तो मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे या सेंटीमीटर को मीटर में, यानी दोनों को पहले एक जैसे मात्रक में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद ही हम उसका अनुपात निकालेंगे। अगर दोनों को एक जैसे मात्रक में चेंज नहीं किया और अनुपात निकाल दिया तो दोस्तों हमारा अनुपात गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सजातीय। यही इसका मतलब है, सजातीय बोलना यहीं पर इसीलिए ज़रूरी है। तो देखते हैं पहले। जैसे दोस्तों यहाँ दो संख्या लिखी हैं, जैसे एक ए है और एक बी है। दोस्तों, इसमें ए क्या है और बी क्या है? इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा पहला पद है और ये दूसरा पद है। जैसे दोस्तों ये हमारा क्या है? पहला पद है और ये हमारा ये दूसरा पद है। या हम इसको इसी पद को कह सकते हैं, ये हमारा पूर्व पद है और ये हमारा उत्तर पद है। तो दोस्तों इसमें इस बात को हम कैसे ले सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a/b के रूप में। ध्यान रखना, हमेशा जो बटे में संख्या लिखी होती है उसको कहाँ लिखेंगे? यानी उत्तर पद के रूप में लिखेंगे, बाद वाले पद के रूप में। ठीक है दोस्तों, जो हमारा वास्तविक अनुपात होता है, वास्तविक अनुपात हमारा क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा है 5, नीचे लिखा है 10, या यहाँ लिखा है 5:10। तो दोस्तों अनुपात के रूप में ये संख्या है, लेकिन अभी ये हमारा वास्तविक अनुपात नहीं है। वास्तविक अनुपात कब होगा? जब इनको आपस में काट दिया जाए। जो काटने के बाद यहाँ पर जो संख्या बनेगी, कह सकते हैं जो संख्या निकल के आएंगी, जो सहवाग संख्याएं होंगी, यानी उनमें फिर कोई संख्या कॉमन नहीं होगी एक के अतिरिक्त। दोस्तों वो हमारा क्या होगा? वास्तविक अनुपात होगा, वास्तविक अनुपात। ठीक है दोस्तों, समझेंगे इस चीज़ को। कह सकते हैं जो संख्याएं सहवाग संख्याओं के रूप में लिखी होंगी और उनमें अनुपात लगा होगा, वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? वास्तविक अनुपात में। ठीक है, देखो आगे देखते हैं दोस्तों। देखते हैं आगे, बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। जैसे दोस्तों अनुपात में हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो केवल पूरे अनुपात में दो ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक, जब पहले टॉपिक की बात करें तो दोस्तों में क्या होगा कि आपको इसमें अनुपात निकालना होगा, यानी कुछ संख्या दी गई होंगी। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, जब वास्तविक संख्याएं या वास्तविक राशियाँ, जब वास्तविक संख्याएं दी हों और
अनुपात ज्ञात करना हो, अनुपात ज्ञात। दोस्तों दो तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार आपको वास्तविक संख्या दी गई होंगी और अनुपात निकालना होगा, और दूसरी टाइप का हमारा क्या होगा, जब आपको अनुपात दिया गया होगा और वास्तविक संख्याएं निकालनी होंगी। बस क्या होगा, इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। अंतर ये होगा कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, तो उसमें कई चीज़ें मिला करके बोला गया होगा, लेकिन आंसर जो हमारा आएगा या तो अनुपात के रूप में आएगा या हमारी वास्तविक संख्या के रूप में आएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मानते हैं, दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात दिया गया होगा, जैसे 3:4 है, तो उसमें कुछ और लिंक दिया गया होगा, तो वहाँ पर हमको क्या निकालना होगा, उन व्यक्तियों की उम्र क्या है। जब उम्र निकालनी होगी तो हमको निकालनी होगी यानी वास्तविक संख्याएं। और कभी कभी क्या होगा, उन व्यक्तियों की जैसे उम्र दी जा रही है, एक व्यक्ति की उम्र 30 साल है, एक व्यक्ति की उम्र 40 साल है, तो उनका अनुपात निकालना होगा। या इसी बात को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं थोड़ा घुमा के, तो वहाँ पर क्या निकालना होगा, अनुपात। तो दोस्तों कुल मिलाकर यही है कि या तो आपको वास्तविक संख्या दी गई होंगी या आपको अनुपात दिया गया होगा, यानी या तो वास्तविक संख्या निकालनी होगी या अनुपात निकालना होगा। इस टॉपिक में दो क्वेश्चनों के अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस इसी चीज़ को समझना है, बहुत सरल है। आप देखते हैं शुरू से। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, जब वास्तविक संख्याएं दी हों और आपको अनुपात ज्ञात करना हो। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। अभी हमने इसमें बताया था सजातीय राशियाँ, तो सजाती का हमको वैसे ध्यान रखना है। जैसे यहाँ लिखा है, जब 40 एक संख्या 40 है, यानी दो संख्या दी गई हैं, एक संख्या 40 है, एक संख्या हमारी 50 है। ये दोस्तों हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं, ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तब दोस्तों हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो दोस्तों अनुपात निकालेंगे, 40 प्लस का कितना आएगा, यानी कह सकते हैं इनमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा, कॉमन लेने के बाद जो संख्या बचेंगी वही हमारा अनुपात होगा। जैसे यहाँ 40 है और यहाँ 50 है, इनमें से कॉमन लेंगे दोस्तों हमको क्या कॉमन मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या क्या रह जाएगा, एक 4 रह जाएगा और एक हमारा 5 रह जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जब आपको वास्तविक संख्या दी गई हो तो हमको क्या क्या प्राप्त होता है। जो 10 लिया है कॉमन हमको मिला है, यानी सबसे बड़ी संख्या कॉमन होती है, उसको लेते हैं। तो ये 10 दोस्तों हमारा क्या मिलेगा, इसको हम कहेंगे मासा। और कॉमन लेने के बाद दोस्तों जो बचेगा, ये हमारा क्या होगा, वास्तविक, यही हमारा क्या है, वास्तविक अनुपात। समझेंगे दोस्तों इन चीज़ों को। अभी जब हमको वास्तविक संख्या निकालने को कहा जाएगा तो हम इन चीज़ों का थोड़ा उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, दो संख्या हमको दी गई थी, वास्तविक संख्याएं, ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। इनसे हमने, जब हमको वास्तविक संख्याएं 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी दी जाएँ, तो दोस्तों हमको उनसे दो चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ मिलेगी मात्रा के रूप में, दूसरी मिलेगी अनुपात के रूप में। तो दोस्तों कैसे निकलेगा हमारा, जब वास्तविक संख्या दी गई हो तो हमें यहाँ पर सीधा एक पॉइंट बना के लिखते हैं कि वास्तविक संख्या बराबर हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या बराबर हमारा क्या होता है, मासा और गुणा अनुपातिक संख्याएं, आनुपातिक संख्याएं, आनुपातिक संख्याएं। यानी इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, अगर हमको वास्तविक संख्या निकालनी हो तो हम मासा का गुणा कर देंगे अनुपात की संख्याओं में, क्या मिल जाएगा, वास्तविक संख्याएं। अगर हमको अनुपात चाहिए तो हम मासा का भाग दे देंगे वास्तविक संख्याओं में, तो क्या मिल जाएगा, अनुपात संख्याएं। ठीक है। जैसे दोस्तों हमने यही एग्जांपल लिया है, एक संख्या 40 है और एक संख्या हमारी 50 है। इसका हमको अनुपात बनाना है, तो दोस्तों इसका मासा कितना आएगा, 10 आएगा। अगर 10 का हम इन दोनों में भाग दे देंगे तो दोस्तों हमारा कितना बचेगा, एक 4 बचेगा और एक हमारा 5 बचेगा। ठीक है। अगर हम अनुपात का और मासा का गुणा कर लेते हैं, अनुपात का गुणा कर देते हैं, सॉरी मासा का गुणा कर देते हैं अनुपात में अलग अलग, तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएंगी, वास्तविक संख्या मिल जाएंगी। ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा समझेंगे ध्यान से। दोस्तों देखते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, इनमें हमको क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। ये सभी हमारी वास्तविक संख्या लिखी हुई है। जैसे पहला है 216 और 180 का आपको अनुपात बनाना है। तो अनुपात बनाने के लिए हम जानते हैं क्या करना है, इन दोनों का मासा निकाल के इनमें भाग दे देना है। अब दोस्तों जरूरी नहीं हम पहले मासा निकालें, अगर हमें पता है ये सीधे सीधे संख्या से कट जाएगा तो उनको काट सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ 216 है, यहाँ 180 है, हम जानते हैं किससे कटेगा, 36 से कटेगा। अब डायरेक्ट 36 नहीं काट पा रहे हैं, 6 से काट सकते हैं। जो संख्या आपको दिख रही है इससे काट सकते हैं। यानी दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याएं काटनी चाहिए किसी एक संख्या से, वो संख्या चुनेंगी। जैसे यहाँ 216 है, 180 है, 236 से काटेंगे, 36 छिक्का 216 और 36 पंजी 180। तो दोस्तों ये हमारा क्या निकल आएगा,
अनुपात किससे काटा गया है 36, तो ये हमारा क्या निकलेगा मासा। लेकिन जब अनुपात पूछा गया हो तो मासा की कोई जरूरत नहीं, उसको नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 82/123, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं समझने के लिए, यानी जो ऊपर संख्या जो अंश में लिखी है उसको लिखते हैं हमेशा के लिए पहले, ध्यान रखना। बटे में संख्या जो हर में है वो चाहे बड़ी हो या छोटी हो हमेशा लिखी जाएगी पीछे, ठीक है। 123 दोस्तों काटेंगे, ये कटेगा 41 एकम 41 दूनी 82 और 41 तिया 123, यानी 41 से ही कटेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इसको समझेंगे। इनमें दोस्तों क्या था, जब आपको कोई भी मात्रक नहीं दिया गया हो तो जैसे है वैसे उसको निकाल देंगे। और ध्यान रखना है जब संख्याएं अनुपात के रूप में आ जाती हैं तो अनुपात बनने के बाद उनका कोई भी मात्रक नहीं रहता है, ठीक है। जिस रूप में हमको दिया गया उसी रूप में अपने आप परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे यहाँ 500 मीटर है और यहाँ 2 किलोमीटर दोस्तों, तो यहाँ पर सजातीय राशियाँ अभी नहीं है तो पहले हमको इनका सजातीय बनाना पड़ेगा। ये 500 मीटर है, ये 2 किलोमीटर है, या तो दोनों को मीटर में चेंज करिए या दोनों को किलोमीटर में चेंज करिए। अब यहाँ 500 मीटर है, चलो हमने सबको मीटर में चेंज किया तो 500 रहेगा। 2 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, 2 में कितने हो जाएंगे 2000, तो दोस्तों ये भी क्या बन गया हमारा 2000 मीटर। अब यहाँ मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, हमने एक जैसा बना लिया है तो इनको काट देंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट देंगे या सीधा कर सकते हैं 5 चौक 20, ठीक है। 5 में 5 5 चौक 20 यानी 1:4 दोस्तों। अभी 1:4 आया है, वो किसका अनुपात है। आप ये भी कुछ भी कह सकते हैं, चाहे यहाँ किलोमीटर बोलें या मीटर बोलें, अब यहाँ पर अनुपात का मतलब मात्रक का कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। बस हम यही कह सकते हैं ये राशियाँ इस अनुपात में हैं। जैसे यहाँ लिखा है 2 मीटर क्यूब और यहाँ लिखा है 5 लीटर दोस्तों। अब इनको अगर हम एक जैसे मात्रक में बनाएंगे तो इनका मात्रक क्या बनेगा। जैसे यहाँ 2 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1000 लीटर होता है, तो 2 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा हमारा 2000 लीटर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2000 लीटर। और यहाँ हमारा कितना है 5000 लीटर। दोस्तों इनका अनुपात बनाएंगे, 3 बिंदी से 3 बिंदी हटा देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है कि 1000 से भाग दे देंगे दोनों संख्याओं में, तो कितना निकलेगा 2:5। दोस्तों यहाँ पर अनुपात हमारा कितना आ जाएगा 2:5। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जिन राशियों को हम सजातीय राशियाँ नहीं बना सकते हैं उनका हम कभी भी अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5 किलोग्राम और दोस्तों मैंने इधर लिख दिया है 10 मीटर। इधर किलोग्राम है इधर मीटर है। अब इनका अनुपात बनाएंगे दोस्तों, इनका अनुपात कभी नहीं बनेगा। ध्यान रखेंगे जिन राशियों को हम सजातीय राशियाँ नहीं बना सकते हैं, जिन राशियों को हम एक जैसे मात्रक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उन राशियों का अनुपात निकालना असंभव है, यानी संभव नहीं है। यानी निकाल लेंगे, जैसे आप कहें कि हम यहाँ से काट देंगे 5 में 5 दूनी 10 1:2, तो दोस्तों ये अनुपात हमारा सही नहीं है, गलत माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो राशियाँ हमको दी जा रही हैं उनको एक जैसे मात्रक में बदल लेंगे, फिर उसके बाद ही उसका अनुपात निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, जब हमको वास्तविक संख्या दी गई हों तो हम उनका अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं, जो संख्याएं आपको दी जा रही हैं अगर आप सीधे सीधे नहीं काट पाते हैं तो उनको मासा निकाल लीजिए, और मासा निकालने के बाद जो संख्या दी जा रही हैं 2 हो 3 हो 5 हो जो भी हो, तो उनमें क्या करेंगे अलग अलग समय भाग दे देंगे और मासा का आपको सीधी संख्याएँ मिल जाएंगी। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा है, एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं 2 से अधिक संख्याओं के लिए। जैसे एक 8 है, एक 12 है और एक 16 है। इनका आपको मासा अनुपात निकालना है, क्या करेंगे, तो हम जानते हैं 3 संख्या है, इनका मासा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 8/4 अनुपात 12/4 अनुपात 16/4। ये 4 से भाग दे देंगे। 4 क्या है, सभी का संख्याओं का मासा है, इनका ये क्या है मासा है। तो जब हम मासा से भाग देते हैं वास्तविक संख्याओं में, तो हमको क्या मिल जाएगा अनुपात मिल जाएगा। 4 दूनी 8, 2 आ गया, 4 तिया 12, 3 आ गया, 4 चौको 16 यानी कितना आ गया 4। दोस्तों ये हमारा क्या निकल आएगा अनुपात। आप इस तरह निकाल सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है सीधे नहीं काट पाते हैं, पहले तो यहाँ तक ये है कि आप सीधे सीधे इनको काटना सीखिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, 2 एग्जाम्पल लिखे हमने, थोड़े से सरल इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक। जब आपको संख्याएं दी गई होंगी लेकिन संख्या थोड़ी क्वेश्चन की भाषा के रूप में दी गई होंगी, तो उनको हम कैसे समझेंगे कि मैं अनुपात कैसे निकालना है। जैसे इन सवालों को करने के लिए दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको पहले से ही पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ दिया है एक ही मासिक आय 5000 रुपये है और वह 2000 रुपये प्रतिमाह खर्च कर देता है, तो उसकी बचत और खर्च में अनुपात बताइए।
दोस्तों पहले क्या पूछा गया बचत, बाद में क्या पूछा गया खर्च। इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि किसका मान पहले पूछा गया है, यानी किसका हमको पूर्व पद निकालना है, किसका उत्तर पद निकालना है। तो पहले बचत है बाद में खर्च है, तो पहले बचत को ही लिखेंगे, ध्यान रखना। तो दोस्तों हम जानते हैं जब हमको आय दिया रही है तो आय जो हमारी होती है, इनकम जो हमारी होती है दोस्तों, उसको हम कितनी जगह रख सकते हैं, केवल 2 जगह। इनकम को हम केवल 2 ही जगह रख सकते हैं, कहाँ कहाँ, एक बचत के रूप में और दूसरी हमारी खर्च के रूप में। यानी अगर हमारी बचत और खर्च को मिला लिया जाए तो क्या मिल जाएगी, टोटल इनकम हमारी कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं आय बराबर बचत और व्यय दोनों चीज़ मिलाकर होती हैं। अगर हमने 5,000 रुपये कमाए हैं, जैसे एक ही मासिक आय 5,000 है, उसमें से उसने 2,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो उसकी बचत कितनी हो गई होगी 3,000 रुपये, और उसका खर्चा कितना है 2,000 रुपये। दोस्तों ये उसकी क्या है, बचत है, और ये क्या है, खर्च है। इनका हमको क्या बनाना है, अनुपात। तो दोस्तों हमारा कितना बनेगा 3:2। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन में आपको कभी कभी कि 2:3 भी मिलेगा और 3:2 भी मिलेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो जो मान पहले पूछा गया है उसकी वैल्यू पहले लिखी होगी। इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है, बहुत ध्यान समझना है। बेसिक है, बेसिक में इन चीज़ों को आपको डिटेल से ज़्यादा नहीं जाना है, बस समझना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए और बी थे, जीतने वाले ए ने 60% मतदान किए, और तो यहाँ पूछा गया है तो ए और बी को मिले मतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो ए और बी है, अब ये चीज़ हम जानते हैं कि जब तक क्वेश्चन में कोई और बाउंडेशन न दी जाए तब तक हम अपने पास से नहीं ऐसा नहीं सोचेंगे कि कुछ वोट हमारे डालने नहीं गए होंगे या कुछ वोट पड़े नहीं होंगे। तो अपने पास से ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे जब तक क्वेश्चन हमको बोला नहीं गया है। जब केवल क्वेश्चन इस तरह दिया गया है तो हम हमेशा जानते हैं जब वोट पड़ते हैं तो हमेशा 100% होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कुल वोट हमारे 100% हैं, उसमें से जीतने वाले कितने मिले हैं 60%, यानी ए को मिल गए हमारे 60%। तो हम जानते हैं हारने वाले जो बी यहाँ पर होगा, जो 2 ही प्रत्याशी हैं, तो इसको कितने मिलेंगे 40%। दोस्तों इसका क्या बना देंगे अनुपात, हम जानते हैं 20 × 60 और 20 दूनी 40, तो इसका भी अनुपात हमारा क्या बन जाएगा 3:2। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को भाषा के रूप में लिखे आएंगे, इनमें अनुपात निकालना होगा, तो ध्यान समझेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं दोस्तों दूसरा इसमें हमारा टॉपिक क्या है। इसमें जब आपको अनुपात दिया गया होगा और वास्तविक संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। दोस्तों जब हमको अनुपात पता होगा, वास्तविक संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक संख्या हमारी 25 है और दूसरी संख्या हमारी 20 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है वास्तविक संख्याएँ हैं। ये क्या है वास्तविक संख्याएँ। जब वास्तविक संख्याएँ हमको दी जाती हैं तो हम अनुपात निकाल लेते हैं उनका। ये जब हमको वास्तविक संख्या पता है तो दोस्तों हमारा अनुपात कितना आएगा, यानी अनुपात हमारा आ जाएगा 5:4। ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा निकल आया वास्तविक अनुपात। ठीक है दोस्तों, जब हमको वास्तविक संख्या दी गई थी तो हमने अनुपात बहुत आसानी से निकाल लिया था। अगर दोस्तों हमको अनुपात दिया जाए तो हम वास्तविक संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे अब इसी चीज़ को अगर हम इस तरह बोलें कि 2 संख्याओं में 5:4 का अनुपात है, तो वास्तविक संख्या बताइए। 2 संख्याओं में 5:4 का अनुपात है, तो वास्तविक संख्या बताइए। क्या दोस्तों इनसे हम वास्तविक संख्या, जब हमको केवल अनुपात पता है, जब हमको केवल अनुपात पता हो तो क्या हम वास्तविक संख्या निकाल सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था इसकी संख्या ये 25 होगी, तो ये हमारी दोस्तों कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। इससे हम कह सकते हैं ये संख्या 500 है, तो ये संख्या हमारी 400 भी हो सकती है। इधर 5000 करेंगे तो 4000 हो जाएगा। ठीक है, इधर 10 करेंगे इधर 8 हो जाएगा। दोस्तों कैसे कह सकते हैं कि हमारी संख्या कौन सी हैं जिनका अनुपात 5:4 है। इस तरीके से दोस्तों हमको अनंत संख्या मिल सकती हैं। तो इसमें संख्या फिक्स करने के लिए हमको क्या करना है, हमको पता करना है कि इन संख्याओं का मासा कितना था। क्या पता करना है कि इन संख्याओं का मासा कितना था, अर्थात जब संख्या अनुपात में बनाई गई थी तो उनमें से क्या कॉमन लिया गया था, ये पता होना हमको ज़रूरी है। जब तो दोस्तों संख्याओं के अनुपात के साथ साथ अगर हमको मासा का पता नहीं होगा तब तक हम संख्याओं से वास्तविक संख्याएं यानी अनुपात से वास्तविक संख्याएं नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हमको अनुपात दिया गया है तो अनुपात के साथ साथ मासा का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है जब हमको वास्तविक संख्याएं बनानी हो। दोस्तों कभी कभी अगर हमको मासा सीधा सीधा नहीं दिया जाता है तो उसका हमको कोई न कोई लिंक दिया गया होगा। ठीक है, अगर हमको मासा सीधा सीधा बोल दिया गया है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 2 संख्याएं हमारी 5:4 के अनुपात में, उनका मासा अगर बोल दिया जाए 10 है, उनका मासा कितना है
10 है तो दोस्तों वास्तविक संख्या निकाल लेंगे। अगर मासा 10 है इसका मतलब हमने 10 कॉमन लिया होगा दोनों संख्याओं में से, 10 गुणा कर देंगे, 10 पंजे 50 निकलेगा, 10 चौगु 40। तो हमारी वास्तविक संख्या क्या क्या आ जाएंगी, एक संख्या 50 आ जाएगी, इस दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 40, जब मासा 10 होगा तब। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होगा कि मासा सीधा सीधा न दे करके मासा हमको थोड़ा मतलब इनडायरेक्टली दिया गया होगा, तो वो हमको मासा ज्ञात करना होगा। कैसे, जब मासा न दिया गया हो तो दोस्तों और अनुपात दिया गया हो तो मासा निकालने के हमारे कुल 4 तरीके हैं। देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। जैसे पहला तरीका हमारा होता है योगफल पर आधारित, दूसरा तरीका हमारा होता है अंतर पर आधारित, तीसरा तरीका हमारा होता है गुणनफल पर आधारित, और चौथा तरीका हमारा दोस्तों होता है एलसीएम बेस्ड, यानी एलसीएम पर आधारित, लासा पर आधारित। ठीक है दोस्तों, जैसे बात करते हैं योगफल की आधारित, ये क्या है दोस्तों, बोला गया था जब आपको मासा सीधा सीधा नहीं दिया गया है तो इन 4 तरीकों में से कोई न कोई आपको सहायता करने के लिए यानी कोई न कोई लिंक अवश्य दिया गया होगा। जैसे बोला गया है दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है और उन संख्याओं का योगफल 42 है। ये 42 का दिया गया है योगफल दिया गया है, दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है और उनका योगफल दिया गया है 42 है। तो हमको बोला गया होगा संख्या बताइए, यानी वास्तविक संख्या याद कीजिए या मूल संख्या याद कीजिए। इस तरह क्वेश्चन निकालना होगा दोस्तों। जब हमको अनुपात दिया गया है और क्या दिया गया है योगफल, दोस्तों समझेंगे यहाँ पर मासा आपको धीरे धीरे नहीं दिया गया है, तो जो योगफल दिया गया है ये एक मासा निकालने का लिंक दिया गया है, हमको मासा निकालने का एक वो दिया गया है, इससे मासा निकाल सकते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, जब हमको योगफल दिया गया हो तो हम सीधा सीधा अनुपात को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यानी इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि 42 को 3 हिस्से और 4 हिस्सों में बांटना है। दोस्तों क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 3 और 4 हमारे कुल में कितने हो जाएंगे, 7 हिस्से हो जाएंगे। तो 7 बराबर जैसे कहेंगे 7 बराबर हमारा कितना है, यानी 7 हिस्से 42 के हैं। तो दोस्तों निकालेंगे एक हिस्सा, एक हिस्सा कितने का आ जाएगा, अगर एक हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा 6 का। दोस्तों जब एक हिस्सा निकालेंगे जो भी एक हिस्से का मान आएगा यही हमारा क्या निकल आएगा, मासा। यानी हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं में से हमने कितना कॉमन लिया था, 6 कॉमन लिया होगा, तब जाके उन संख्याओं को 3/4 में बांटा होगा, तब जाके यानी उनका अनुपात 3/4 बनाया होगा। दोस्तों क्या करेंगे, हमेशा इस तरीके से आपको एक का मान निकालना होगा। जब हम एक का मान निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मासा। अब जो मासा मिल गया है और अनुपात हमको पता है तो हम वास्तविक संख्या निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि मासा का गुणा कर देंगे उन अनुपात में तो हमको वास्तविक संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे 6 का गुणा करेंगे 3 में, तो 6 का गुणा करेंगे 3 में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 6 का गुणा करेंगे 4 में कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ आ रही होगी। ये हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। इसी तरह दोस्तों देखते हैं कभी कभी क्वेश्चन में हमारा थोड़ा अलग तरीका दे दिया जाता है अंतर पर आधारित। जैसे अंतर पर क्या होता है, यहाँ जैसे लिखा है दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है और उनका अंतर दिया गया है। दोस्तों जैसे अंतर दिया 20 अंतर है, ये हमारा क्या है, उन संख्याओं में कितना अंतर है, 20 अंतर है। तो उनको कहा गया है वास्तविक संख्या याद कीजिए। जब दोस्तों आपको अंतर दिया जाता है और अनुपात दिया जाता है तो क्या करें, उनका अंतर कर लेते हैं। अंतर कर लेंगे आपस में, 5 और 7 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, तो हम कहेंगे 2 बराबर हमारा कितना है, 20 है, और 1 बराबर निकालेंगे कितना आएगा, 10। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा मासा कितना आ जाएगा, 10। जब हमको दोस्तों मासा मिल जाएगा और अनुपात मिल जाएगा तो हम वास्तविक संख्या निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उन संख्याओं में से हमने कितना कॉमन लिया होगा, 10 कॉमन लिया होगा। 10 का गुणा कर देंगे, 10 पंजे 50 और 10 सत्ते 70, यानी हमारी वास्तविक संख्या कौन कौन सी हैं, 50 और 70 हैं। ये दोस्तों हमारे रियल नंबर निकल आएंगे, वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, इस तरह कभी कभी जैसे गुणनफल की बात करें, जैसे दोस्तों हमको दिया गया दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है और उनका गुणनफल दिया गया है हमको, जैसे उनका गुणनफल दिया गया है 54 है, कितना है, उनका गुणनफल 54 है। तो हमको क्या बताना है कि हमारी वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 2, 3 का आपस में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लेंगे 2x है, 3x है समझने के लिए। जब इनका गुणा करेंगे दोस्तों क्या बन जाएगा, 2 तिया 6 और x², यानी गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 6x² बराबर कितना है, 54 है। दोस्तों जब 6 का भाग देंगे तो यहाँ क्या निकलेगा,
मासा का वर्ग निकलेगा, समझते हैं इस चीज़ को। जब 6 का भाग दे देंगी तो क्या निकलेगा 9। जब दोस्तों x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये x क्या है, यानी कह सकते थे 6 बराबर 54 था। जैसे इसको हम इसी तरह लिखें, यहाँ पर x न लिखें तो क्या करेंगे 6 बराबर 54 है तो 1 का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा 9। जब 1 की वैल्यू जब संख्या गुणनफल में लिखी हो तो 1 की वैल्यू निकालेंगी तो जो पहली बार में 1 की वैल्यू आएगी वो दोस्तों क्या होगा, मासा का वर्ग निकल के आएगा। मासा का वर्ग निकल जाएगा, उसका हम वर्गमूल बना लेंगे तो हमको रियल मासा निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पर हमारा मासा कितना आया था, ये हमारा क्या था, मासा हमारा 3 है तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो दोस्तों हमारी वास्तविक संख्या क्या क्या है 6 और 9। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन लासा का लेके चलते हैं। जैसे बोला गया है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनका लासा 24 है। दोस्तों ये क्या दिया गया हमको, लासा दिया गया है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में और उनका लासा 24 है। तो वास्तविक संख्या बताइए। जब दोस्तों हमको लासा दिया गया है तो हम जानते हैं जैसे इनका नियम क्या होता है, इन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे 3 और 4 गुणा करेंगे दोस्तों क्या बन जाएगा 3 चौक 12। जो लासा दिया गया है, लासा में अगर हम अनुपात की संख्याओं को गुणा कर दें, 3 चौक 12 का अगर भाग दे दें तो दोस्तों हमको क्या मिलेगा 2। ये 2 क्या है, ये 2 ही हमारा मासा है। अब इस चीज़ को समझते हैं, 2 हमारा क्या है मासा है। जब मासा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे 2 3 6 और 2 चौक 8। तो दोस्तों हमको क्या मिल जाएंगी वास्तविक संख्याएं। ये 6 और 8 क्या है, इनका लासा कितना होता है 24 होता है। अब समझते हैं इन संख्याओं को ऐसा करेंगे क्या, देखते हैं कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। जैसे दोस्तों जब योगफल है तो योगफल बराबर हमारा होता क्या है, अगर हम थोड़ा अपना फॉर्मूले टाइम में अगर बनना चाहें चीज़ों को तो वास्तविक योगफल बराबर हमारा क्या होता है, मासा गुणे आनुपातिक योगफल, आनुपातिक योग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अंतर का हम क्या करते हैं, जब अंतर हो तब क्या करेंगे, वास्तविक अंतर बराबर हमारा क्या होता है, इधर वास्तविक योगफल था, इधर वास्तविक अंतर बराबर हमारा क्या होगा, मासा गुणित अनुपात का अंतर, यानी आनुपातिक अंतर। ऐसे दोस्तों इसमें क्या होता है गुणनफल में कि वास्तविक गुणनफल बराबर हमारा क्या होता है, वास्तविक गुणनफल बराबर दोस्तों हमारा क्या होगा कि मासा का वर्ग होगा और गुणे अनुपात का गुणनफल, आनुपातिक गुणनफल। ऐसे दोस्तों हमारा लासा में क्या होता है, जो एलसीएम होगा, यानी हिंदी में थोड़ा जैसे लासा बराबर हमारा क्या होगा कि मासा और गुणे अनुपात का गुणा, यानी आनुपातिक गुणनफल, आनुपातिक गुणनफल। दोस्तों क्या है, सीधी सी बातें हैं। जब वास्तविक योगफल निकालना हो तो हमको अनुपात का योग करना होगा और मासा को तो गुणा करना ही करना है। जब वास्तविक अंतर निकालना हो या वास्तविक अंतर दिया गया हो तो मासा गुणा अनुपात का अंतर करते हैं। जब योगफल दिया गया, वास्तविक योगफल निकालना हो या वास्तविक योगफल दिया गया हो तो मासा गुणा अनुपात का योग करते हैं। जब वास्तविक संख्याओं का गुणनफल निकालना है या दिया गया है तो मासा का वर्ग और अनुपात का गुणनफल करते हैं। जब लासा दिया गया है तो मासा गुणा अनुपात का गुणनफल करते हैं। अब जब हमको इन चीज़ों में अगर मासा पता नहीं है या मासा ज्ञात नहीं है तो दोस्तों क्या क्या ज्ञात होगा, इधर योगफल दिया गया होगा, इधर अनुपात का योगफल दिया गया, अनुपात का दिया गया होगा। जैसे इसके लिए अभी मैंने क्वेश्चन बताया था। जैसे एक और क्वेश्चन लेके चलें, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है, दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है और दोस्तों बोल दिया गया है कि उनका योगफल 66 है, उनका योगफल 66 है। संख्या बताइए हमारी क्या क्या है, योगफल दिया गया है, संख्या बतानी है, मासा नहीं दिया गया है और अनुपात का योगफल दिया गया है। दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है और उनका योगफल 66 है, संख्या बताइए। जब इधर वास्तविक योगफल दिया गया तो दोस्तों क्या करेंगे, अनुपात को जोड़ लेंगे तो 6 5 कितने हो जाएंगे 11। जब 11 हमको मिल जाएंगे, इसमें जाके भाग दे देंगे 11 का
तो 11 6 66 यानी ये क्या मिल जाएगा हमको मासा। जब दोस्तों मासा पता हो जाएगा, मासा पता हो चुका है, 6 अनुपात ये पता है, तो हम क्या निकाल देंगे, वास्तविक संख्या है। जैसे 6 का 5 में गुणा करेंगे 6 पंजे 30, 6 का 6 में गुणा करेंगे 6 36, यानी संख्या 30 आ जाएगी और संख्या 36 आएगी। दोस्तों इनको जोड़ेंगे, हमारा एक और कितना आ जाएगा 66। इसी तरीके से जैसे अभी हमने गुणनफल का क्वेश्चन कराया था, जब आपको वास्तविक गुणनफल दे दिया जाए, वास्तविक गुणनफल दे दिया जाए और हमको अनुपात दे दिया जाए, तो दोस्तों क्या करेंगे, जब संख्याएं 2 होंगी, गुणनफल ये किसके लिए है, ये केवल वास्तविक संख्याओं के लिए है, जब केवल 2 संख्याएं हों। अगर दोस्तों 2 संख्याएं होंगी तो स्क्वायर आएगा, अगर 3 संख्याएं होंगी तो यहाँ क्यू आएगा, 2 की जगह 3 आएगा, लिखे स्क्वायर के रूप में 3 होंगे यहाँ क्यू। अगर यहीं पर दोस्तों 4 संख्याएं होंगी तो यहाँ पर मासा की पावर 4 बनेगी, यानी जितनी संख्याएं होंगी उतनी ही पावर यहाँ पर निकल आएगी मासा की। ठीक है दोस्तों। अब जैसे यहाँ लासा दिया गया, तो लासा हमारा क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलें, एक संख्या 8 है, एक संख्या 6 है, ये वास्तविक संख्या है दोस्तों, इनका मासा कितना हो जाएगा हमारा, अगर इनका मासा देंगे दोनों संख्याओं का दोस्तों कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। इन संख्याओं का लासा निकलेगा कितना, देखो दोस्तों 24 निकलेगा। ठीक है दोस्तों। इनका अनुपात बनाएंगे तो दोस्तों अनुपात हमारा कितना बनेगा, 4:3 बनेगा। अब दोस्तों समझते हैं, इन संख्याओं का अनुपात 4:3 है, इन संख्याओं का मासा 2 है, इन संख्याओं का लासा 24 है। तो दोस्तों अगर हम मासा का भाग लासा में दे दें, जैसे 24 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो दोस्तों क्या निकलता है, 12 निकलेगा। ये 12 क्या है, ये 12 ही अनुपात का गुणनफल है। ये जो 12 निकला है यही क्या है, अनुपात का गुणनफल है। तो दोस्तों समझते हैं लासा बराबर क्या होता है, मासा गुणा अनुपात का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें दी जा रही हैं, इनमें से प्रत्येक में आपको 2 चीज़ें पता होंगी और तीसरी चीज़ निकाल करके जो चीज़ पहुँची जाएगी उसको निकाल लेंगे दोस्तों। जब हमको मासा और अनुपात पता हो जाए, फिर हमको वास्तविक संख्याओं के बारे में जो भी पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। वास्तविक संख्या निकाल सकते हैं, उनका योगफल निकाल सकते हैं, उनका अंतर निकाल सकते हैं, उनका गुणनफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझते हैं। कुछ चीज़ें और ऐसी हैं, जैसे कभी कभी हमको जब अनुपात पूछा जाएगा, जैसे हम जानते हैं जब भी हमारे लगातार की संख्याएं हों, जैसे 6 7 लिखा है, जब भी लगातार की 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या लगातार की हों तो उनका मासा सदैव 1 होता है। मासा सदैव कितना होगा, 1 होगा। जब भी लगातार की 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्याएं हों, ठीक है, तो उनका मासा कितना होगा, सदैव 1 होगा। इन्हें हम कहते हैं सहवास संख्याएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी।